हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली पढ़ रहे हैं। तो आज ये जो हमारी क्लास है वो तीसरे नंबर की क्लास है। तो पहला हमारा वर्ड है एलर्जी। एलर्जी की स्पेलिंग क्या होती है? ALLERGY। एलर्जी का मतलब क्या होता है? सेंसिटिवनेस ऑफ द एक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर फूड। मतलब किसी भोजन के प्रति आपकी जो संवेदनशीलता है उसको बोलते हैं एलर्जी। हमें एलर्जी कब होती है? जैसे हम कहते हैं ना कि इस चीज़ से मुझे एलर्जी है, इस खाने से मुझे एलर्जी है। मतलब एलर्जी का मतलब क्या होता है कि कोई भी फूड, कोई भी भोजन जिसको हम खाते हैं और वो हमारे शरीर में मतलब रॉन्ग रिएक्शन करता है, गलत रिएक्शन करता है, और उससे हमें क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है। तो किसी भोजन के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता होती है, जो हमारी सेंसिटिवनेस होती है, उसको हम बोलते हैं एलर्जी। तो एलर्जी का मतलब क्या होता है? सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर फूड। नेक्स्ट है एलिविएट। ALLEVIATE। अगर कोई भी आप वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग साथ में पढ़ें। इसलिए क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है स्पेलिंग एरर का, तो उस स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं अगर हम हर एक वर्ड की स्पेलिंग को पढ़ पढ़ के उसके मीनिंग को समझें। तो एलिविएट का मतलब क्या होता है? टू मिटिगेट और लेसन द सफरिंग और पेन। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पीड़ा है या फिर जो भी कष्ट है उसको कम करने को बोलते हैं एलिविएट, या फिर शांत करने को बोलते हैं। तो एक तो एलिविएट इसका मतलब होता है कम करना, और एक दूसरा वर्ड है मिटिगेट, इसका भी मतलब होता है कम करना, और ये तीसरा वर्ड है लेसन। तो यहाँ पे कितने वर्ड हमें मिल गए? एक तो एलिविएट, एक तो मिटिगेट, और एक तो लेसन। तो ये क्या है? ये सिनोनिम है इस वर्ड के। ये जो दोनों वर्ड हैं ये इस वर्ड के सिनोनिम है। तो एलिविएट का मतलब क्या होता है? टू मिटिगेट और लेसन द सफरिंग और पेन। नेक्स्ट ईडीएम, सॉरी, नेक्स्ट OWS है। मैं बार बार इसको ईडीएम ही बोलता रहता हूँ, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। ALLITERATION। एलिट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? कमिंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। तो एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। मतलब सेम वर्ड, एडजेसेंट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? सेम वर्ड, मतलब ऐसे वर्ड जो स्टार्ट हों सेम लेटर से, ऐसे वर्ड जो सेम लेटर से स्टार्ट हों। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एलिस आंट एट एन एप्पल। तो एलिस ये भी ऐसे स्टार्ट हुआ, ये भी ऐसे स्टार्ट हुआ, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, और ये भी ऐसे। तो एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड जो सेम लेटर से स्टार्ट हों। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो एलिट्रेशन का मतलब होता है कमिंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। नेक्स्ट है एलुवियम। ALLUVIUM। एलुवियम का मतलब क्या होता है? सॉइल वॉश डाउन एंड कैरिड अवे बाय रिवर्स। मतलब नदियों से जो भी मिट्टी लाई जाती है, नदियों से जो भी मिट्टी लाई जाती है उसके किनारे पे, उसी को हम बोलते हैं एलुवियम। या तो नदी हो सकती है या तो फिर बाढ़ से जो भी मिट्टी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एलुवियम। ALLUVIUM। नेक्स्ट है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर का मतलब क्या होता है? द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। मतलब वो स्कूल या कॉलेज जहाँ से कोई एजुकेट हुआ है, मतलब जहाँ से उसने शिक्षा प्राप्त की है। तो उस स्कूल या कॉलेज को हम क्या बोलते हैं? अल्मा मैटर। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम याद कर सकते हैं अल्मा मैटर मतलब बल्मा मैटर। मतलब हम ऐसे मान लेते हैं कि कोई भी, मतलब एक लड़की है, उसका स्कूल या कॉलेज में सभी का किसी न किसी के साथ चक्कर चलता रहता है। तो मतलब कोई एक लड़की है, उसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? बलमा हो जाएगा, बलमा। तो उसका जो मैटर था वो किसके साथ था? बलमा के साथ था। तो बलमा का मैटर कहाँ हुआ था? अल्मा मैटर, बलमा मैटर। तो बलमा का मैटर कहाँ हुआ था? स्कूल या फिर कॉलेज में। तो अल्मा मैटर का मतलब क्या हो जाएगा? द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। मतलब वो
स्कूल या कॉलेज जहाँ से कोई एजुकेट होता है, शिक्षा प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं अल्मा मैटर। नेक्स्ट है एल्मेनेक। एल्मेनेक का मतलब क्या होता है? एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स। मतलब एक एनुअल कैलेंडर, एक वार्षिक कैलेंडर जिसमें स्टार्स के पोजीशन के बारे में बताया जाए। तो इसको हिंदी में हम कैसे कहेंगे? मतलब ग्रह और नक्षत्र, ग्रहों की जो स्थिति बताता है वो वार्षिक पंचांग जो होता है उसको बोलते हैं हम एल्मेनेक। तो एल्मेनेक का मतलब क्या होता है? पंचांग। और पंचांग क्या करता है? हमें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बताता है। नेक्स्ट है एलुमनस। एलुमनस की स्पेलिंग ALUMNUS। एलुमनस का मतलब क्या होता है? अ फार्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं भूतपूर्व छात्र। तो एलुमनस का मतलब क्या होता है? भूतपूर्व छात्र। एक फॉर्मर स्टूडेंट किसी भी कॉलेज या स्कूल का या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा अल्मा मैटर। अल्मा मैटर का मतलब क्या होता है? वो स्कूल या कॉलेज जहाँ पे कोई भी एजुकेट हुआ हो, जहाँ पे किसी ने शिक्षा प्राप्त की हो, उसको बोलते हैं अल्मा मैटर। और एक क्या है? एलुमनस है। तो एलुमनस का मतलब क्या होता है? भूतपूर्व छात्र। तो वो छात्र, वो फॉर्मर स्टूडेंट जिसने स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की हो। ठीक है, तो एलुमनस का मतलब हो जाएगा वो भूतपूर्व छात्र। नेक्स्ट है एल्टर। ALTAR। एल्टर का मतलब क्या होता है? अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू अ गॉड आर मेड। मतलब देवता को चढ़ाने के लिए, देवता को चढ़ावा अर्पित करने के लिए जो भी ऊंचा प्लेस बनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं एल्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? वेदी भी बोलते हैं। तो एल्टर का मतलब क्या होता है? वेदी। मतलब देवता को चढ़ावा चढ़ाने के लिए जो भी ऊंचाई पे बना स्थान होता है उसको हम बोलते हैं वेदी, एल्टर बोलते हैं। एक ऐसा ही और वर्ड होता है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? ALTER। ये ALTER है, उसकी स्पेलिंग होती है ALTER। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है चेंज करना। ALTER, एल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज करना। एक वर्ड और होता है अल्टरनेट। जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे अल्टरनेट वर्ड को क्वेश्चन में पढ़ते हैं। लिखा रहता है ना, A और B किसी काम को अल्टरनेट डेज में करते हैं। मतलब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक दिन छोड़कर एक दिन। अल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़कर एक दिन। ये हम टाइम एंड वर्क में पढ़ते हैं। एक और वर्ड होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? ऑप्शन। हम पढ़ते हैं ना, मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है उसमें लिखा रहता है कि ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव, मतलब इन दिए गए ऑप्शन में। तो अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? ऑप्शन। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की स्पेलिंग क्या होती है? ALTITUD। एल्टीट्यूड का मतलब होता है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। मतलब समुद्र तल से जो भी ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। ये तो हम उसमें भी पढ़ते हैं एल्टीट्यूड को, ट्रायंगल में। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता क्या है? ट्रायंगल की हाइट होती है। नेक्स्ट है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? ALTRUIST। ALTRUIST। एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर अदर्स, या फिर वन हु लिव्स अदर्स। मतलब एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए जीता है, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों से प्रेम करता है, उसको हम बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। तो एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? जो दूसरों से प्रेम करता है, जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के ऊपर उपकार करता है, उसको हम बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट है एमेचर। एमेचर की स्पेलिंग क्या होती है? AMATEUR। एमेचर का मतलब क्या होता है? अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशनल। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कोई भी काम करता है अपने प्लेजर के लिए, प्रोफेशन के लिए नहीं। एक ऐसा पर्सन जो कोई काम करता है प्लेजर के लिए, न कि प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशन क्या होता है? मतलब वो काम जो हम ज़्यादा समय करते हैं, जिससे हमें इनकम मिलती है, वो हमारा क्या होता है? प्रोफेशन होता है। ठीक है, तो एमेचर वो पर्सन होता है जो किसी भी काम को
प्लेज़र के लिए करता है। जैसे मान लीजिए कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आप क्या करते हो, जैसे कोई भी आदमी क्या करता है कि वो सिर्फ संडे को वायलिन बजाता है। तो वो वायलिन इसलिए बजाता है ताकि उस वायलिन को बजाने से उसको प्लेज़र मिलता है, न कि वो उसका प्रोफ़ेशन है। वायलिन बजाने से उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको इनकम नहीं मिलती है, उसको सिर्फ प्लेज़र मिलता है, और वो सिर्फ संडे को वो वायलिन बजाता है। तो एमेचर का मतलब क्या होता है? अ मैन हु डज़ अ थिंग फॉर प्लेज़र एंड नॉट एज़ अ प्रोफ़ेशन। नेक्स्ट है अमेज़न। अमेज़न का मतलब क्या होता है, या फिर इसको हम अमेज़न भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है अ वारलाइक और मस्कुलिन वुमन। तो इसका हिंदी में अगर हम मतलब समझें तो वीरांगना या फिर योद्धाश्री को हम बोलते हैं अमेज़न। नेक्स्ट है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। तो एम्बेसडर की स्पेलिंग क्या होती है? AMBASSADOR। एम्बेसडर होता है, DOR होता है लास्ट में। तो एम्बेसडर कौन होता है? कि एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब इन अनदर कंट्री। मतलब ये जो पर्सन होता है, ये अपनी कंट्री को दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। वो क्या करता है? वो अपनी कंट्री को दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। और ये क्या होता है? एम्बेसडर होता है। नेक्स्ट इडियम है हमारा एम्बी डेक्स्ट्रस। इसका मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज़ कर सकता हो। मतलब उसके दोनों हाथों में कुशलता है। उसके दोनों हाथों में कुशलता है कि वो कोई भी काम दोनों हाथों से कर सकता है। उसको हम बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पे जो वर्ड है ना एम्बी, एम्बी का मतलब ही होता है बोथ। ये एक रूट वर्ड है। एम्बी का मतलब क्या होता है? बोथ। और ये जो डेक्स्ट्रस लिखा है, डेक्स्टर या फिर डेक्स्ट्रस, इसका मतलब होता है स्किल। इसका मतलब क्या होता है? स्किल, मतलब कुशलता। तो डेक्स्टर का मतलब कुशलता और एम्बी का मतलब बोथ। तो जिसके दोनों हाथों में कुशलता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस। वो अपने दोनों हाथों को आसानी से यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस या फिर इक्विवोकल। इसका मतलब क्या होता है? कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज हैविंग मोर देन वन मीनिंग, या फिर हैविंग मोर देन वन मीनिंग। तो इसका मतलब होता है एम्बिगुअस। ये जो एम्बिगुअस होता है इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसको हम दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम दो तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, या फिर जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो। एक से ज़्यादा मीनिंग हो, या फिर हम कह सकते हैं दो मीनिंग हो। दो मीनिंग हो या फिर दो से ज़्यादा या फिर उससे ज़्यादा मीनिंग हो। तो यहाँ पे भी एम्बी का मतलब क्या होता है? एम्बी का मतलब बोथ होता है। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? कि कोई भी चीज़ जिसकी दो मीनिंग हो या फिर ज़्यादा मीनिंग हो। और यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड है इक्विवोकल, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो यहाँ पे इक्विवोकल का मतलब होता है कि जिसके दो अर्थ हों। मतलब कोई भी चीज़ जिसके दो अर्थ हों, कोई भी वर्ड जिसके दो अर्थ हों, उसको हम बोलते हैं इक्विवोकल। और एक इसका मतलब होता है और एक इसका मतलब होता है कि इक्विवोकल मतलब समान, उसको हम बोलते हैं इक्विवोकल। तो इसके भी दो मतलब होते हैं, ये जो वर्ड इक्विवोकल लिखा है। नेक्स्ट है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का तो हमें मतलब पता ही है कि अ व्हीकल विच इज़ यूज टू कैरी अ सिक और वुंडेड पर्सन। मतलब किसी भी बीमार को लेके जाना वाहन से, उसको हम बोलते हैं एम्बुलेंस। नेक्स्ट है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट की स्पेलिंग क्या होती है? AMELIORAT। लास्ट में क्या आता है? रेट आता है, एमिलियोरेट। टू मेक बेटर, टू इम्प्रूव और टू लिव टू अ बेटर प्लेस। इसका मतलब क्या होता है? एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, सुधार करने को बोलते हैं एमिलियोरेट। मतलब किसी भी चीज़ को बेटर करना, उसको इम्प्रूव करना, या फिर उसको बेटर प्लेस पे रखना।
उसको हम बोलते हैं एमिलियोरेट। नेक्स्ट है एमिएबल। एमिएबल की स्पेलिंग क्या होती है? AMIABLE। एमिएबल का मतलब क्या होता है? वन हु इज़ लाइकिएबल, मतलब जो मधुर स्वभाव वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एमिएबल। मतलब जिसका स्वभाव बहुत ही अच्छा हो उसको हम बोलते हैं एमिएबल, वन हु इज़ लाइकिएबल। नेक्स्ट है एमनेसिया। AMNESIA। एमनेसिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी जब लॉस हो जाए, मतलब कोई भी इंसान सब कुछ भूल जाए, उसको हम बोलते हैं एमनेसिया। गजनी मूवी में जो आमिर खान था उसको क्या हुआ था? एमनेसिया हुआ था। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे डीएम, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर। पॉलिटिकल ऑफेंडर का मतलब क्या हुआ? राजनीतिक अपराधी, या फिर अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, मतलब जो भी पॉलिटिकल ऑफेंडर हैं, जो भी राजनीतिक अपराधी हैं, उनको जो भी क्षमादान या फिर माफ़ी दी जाती है, जो भी पार्डन दिया जाता है, पार्डन का मतलब होता है माफ़ी, उसको हम बोलते हैं एमनेस्टी। नेक्स्ट है हमारा एमोरल। AMORAL। एमोरल का मतलब क्या होता है? वन हु इज़ नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, मतलब जिसको नैतिक और अनैतिक का ज्ञान ना हो उसको हम बोलते हैं एमोरल। तो इसी से रिलेटेड 3 वर्ड होते हैं। एक तो होता है मोरल, MORAL, मोरल का मतलब होता है नैतिक। एक होता है इमोरल, IMMORAL, उसका मतलब होता है अनैतिक। और एक होता है एमोरल, इसका मतलब क्या होता है? न तो इसको नैतिक का ज्ञान होता है और न ही इसको अनैतिक का ज्ञान होता है। न तो मतलब ये सही, इसको सही का ज्ञान होता है और न ही गलत का ज्ञान होता है, उसको हम बोलते हैं एमोरल। नेक्स्ट है एम्फीबियन या फिर एम्फीबियस। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड है ना एम्फी, इसका भी मतलब होता है बोथ। MB, AMBI या फिर एम्फी, इन दोनों वर्ड का मतलब होता है बोथ, ये रूट वर्ड होता है। तो एम्फीबियन का तो मतलब हमें पता ही है, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, या फिर कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ लैंड, कैपेबल ऑफ बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन, मतलब वो एनिमल जो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। नेक्स्ट है एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर की स्पेलिंग क्या होती है? एम्फी, AMPHITHEATRE, एम्फी थिएटर। अनरूफ्ड बिल्डिंग। अनरूफ्ड का मतलब क्या होता है? रूफ, RFF, रूफ का मतलब होता है छत। तो अनरूफ्ड मतलब ऐसी बिल्डिंग जो अनरूफ्ड है, मतलब जो बिना छत की है। फॉर पब्लिक गेम्स एंड अम्यूजमेंट, मतलब पब्लिक गेम्स या फिर अम्यूजमेंट के लिए जो भी अनरूफ्ड बिल्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं बिना छत की बिल्डिंग, उसको हम बोलते हैं एम्फी थिएटर। तो मतलब सार्वजनिक खेल या फिर मनोरंजन के लिए जो भी बिना छत का भवन होता है उसको हम बोलते हैं एम्फी थिएटर, या फिर हम बोल सकते हैं अखाड़ा। अखाड़े को हम क्या बोलते हैं? एम्फी थिएटर। नेक्स्ट है इम्पुटेट। इम्पुटेट का मतलब क्या होता है? टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ ए पर्सनस बॉडी विच इज़ इन्फेक्टेड, मतलब बॉडी का वो पार्ट जो कि इन्फेक्टेड है, बॉडी का वो पार्ट जो कि इन्फेक्टेड है उसको काट के अलग कर देना, उसको हम बोलते हैं इम्पुटेट, AMPUTAT। नेक्स्ट है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म की स्पेलिंग क्या होती है? ANACHRO, एनाक्रोनिज्म, NISM। इसका मतलब होता है अ मिस्टेक इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और अ थिंग विच इज़ आउट ऑफ हारमोनी विद अ पीरियड। हारमोनी का मतलब होता है तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाने को बोलते हैं हारमोनी। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल वर्ड है इसका मतलब होता है समय में क्रम के अनुसार, समय समय के क्रम के अनुसार, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। तो एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मिस्टेक जो कि क्रम में नहीं है या फिर समय के साथ तालमेल तालमेल में ना हो, हारमोनी में ना हो, उसको हम बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल वर्ड है इसका मतलब हमने पढ़ा कि समय में क्रम के अनुसार, जैसे बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं था, हुमायूं का अकबर था, तो वो समय में क्रम के अनुसार है ना, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा,
लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।